तो कैसे हो आप सब। वेलकम। तो आज हम लोग आए हैं वाराणसी लंका विद्यापीठ। तो वाराणसी में टोटल 3 विद्यापीठ हैं। एक लंका विद्यापीठ, भोजूवीर विद्यापीठ एंड तीसरा दुर्गा कुंड विद्यापीठ। तो आज हम लोग इस विद्यापीठ का टूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले या गाइस, सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ PWBHU विद्यापीठ। तो यहाँ पर ना सभी जो विद्यापीठ के एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी व्हीकल यहीं पे पार्क करते हैं। आप लोग को जैसे कि दिख भी रहा होगा सब। तो साइकिल या फिर बाइक है, कार वगैरह कुछ भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। एंड फिर दिस इज़ द गेट 1 एंड जहाँ सामने से मैंने इंट्रो किया वो गेट 2 था। एंड वहाँ से ऊपर जाने पे आपको सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे विद्यापीठ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और है बट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे आपको विद्यापीठ मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली सेकेंड फ्लोर पे जाना है। तो हाँ, हम अब आगे का देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ के सेकेंड फ्लोर पे। तो यहाँ पर जो भी पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए या फिर फैमिली काउंसलिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पर रजिस्टर करते हैं सर के पास। गार्ड अंकल हैं ये। एंड फिर उसके बाद अगर जब स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एनरोल्ड हैं पहले से वो आते हैं तो सबसे पहले यहाँ टैपिंग मशीन पे अपनी आईडी कार्ड को टैप करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि वो लोग एंटर कर चुके हैं PW विद्यापीठ में। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए प्लस पॉइंट रहता है। एंड ये है PW विद्यापीठ के सेकंड फ्लोर का वॉशरूम। इसलिए जब आप लोग विद्यापीठ में इधर से एंट्री लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा काउंसलिंग एरिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इसके साइड में दिस इज़ द वेटिंग एरिया जहाँ पर पेरेंट्स स्टूडेंट्स आकर के वेट करते हैं। एंड देन दैट इज़ रिसेप्शन एरिया। वहाँ पर मैम है तो मैम वहाँ पर ना काउंसलिंग करती हैं। तो जो भी पेरेंट्स न्यू एडमिशन करवा रहे हैं तो वो अपने जो बच्चे हैं उनके साथ आके काउंसलिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा सर्वर रूम है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ से वो अपना ID कार्ड कलेक्ट करते हैं। ये इन्वेंट्री रूम है। यहाँ पर जो भी एडमिशन लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर मॉड्यूल, टी-शर्ट और जो भी किट में मिलते हैं उन लोग को एडमिशन के साथ, तो वो सभी चीज़ें यहीं पर आप लोग को इस रूम में मिलती हैं। ये जो है कि एकेडमिक रूम है। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई एकेडमिक कंसर्न आता है तो वो यहाँ पर आकर के अपना क्लियर कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर किसी को DPP वगैरह नहीं मिला है तो वो सब भी यहाँ से उसे प्रोवाइड हो जाती है। तो गाइज़, ये PW विद्यापीठ BHU का थर्ड फ्लोर है जहाँ पर सारी क्लासरूम्स चलती हैं। एंड यहीं पर सारी क्लासरूम्स चलती हैं। तो अभी हम आपको कंप्लीट क्लासरूम का भी टूर कराएंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये मशीन है। इसमें स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर करने से पहले यहाँ पर टैप करके चेक इन करते हैं। एंड ये दोनों पे सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाते समय चेकआउट करते हैं। तो ये जो वे है ये वे है क्लासरूम के एरिया का। तो इस वे पे ही सारी क्लासरूम्स चलती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रूम नंबर 205 है तो इसमें भी क्लासरूम्स ही चलती हैं। एंड अभी हम आप लोग को एक स्मार्ट क्लासरूम कैसी होती है PW विद्यापीठ की तो उसका भी आपको कंप्लीट टूर देंगे। कैसा होता है कैसा नहीं, अंदर से हम आपको उसका कंप्लीट टूर देने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्लास के अंदर एंटर करते हैं। एंड अभी हमारे पास एक सर हैं तो वो आपको ना कंप्लीट ब्रीफ करेंगे कि ये स्मार्ट क्लासरूम विद्यापीठ की इसमें क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं, क्या कैसे होता है। तो वो कंप्लीट हमें सर बताने वाले हैं। तो सर अभी आप बताइए कि जो विद्यापीठ की स्मार्ट क्लासरूम्स हैं तो इसके कुछ फ़ीचर्स बताइए कि क्या स्टूडेंट को बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। ठीक है। तो बेसिकली सर यहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती हैं सभी क्लासरूम का सेटअप कंप्लीट एक जैसे ही होता है। सभी क्लासरूम में आपको डिजिटल बोर्ड दिखेंगे, एक PC दिखेगा और साथ ही साथ क्लासरूम के अंदर एक कैमरा दिखेगा जो कि कैमरा सेम टाइम में जैसे कोई फैकल्टी मेंबर जो भी सर हैं यहाँ पे अगर पढ़ाते हैं तो वो सेम टाइम में उनका लेक्चर रिकॉर्ड होगा। प्रॉपर रिकॉर्ड होने के बाद वो 24 आवर्स के अंदर ही बच्चों के PW ऐप जो है उनका जो बैच कोड बना हुआ उस बैच कोड के अंदर वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ से कि बच्चा घर पे गया अगर कहीं से कुछ डाउट आता है तो उस वीडियो को ओपन करके देख के वो समझ सकता है, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकता है सेम टाइम में। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड के अंदर एक और फीचर्स है दंगल का। अभी तो पैनल हमारा बंद है इसलिए आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं। जब क्लासेस शेड्यूल रहती हैं तो उस टाइम पे एक दंगल होता है, ठीक है। तो दंगल में क्या होता है कि एज अ टीचर जो रहते हैं यहाँ पे वो क्वेश्चन को यहाँ पे शो करते हैं और वो अपने यहाँ से पोल को ऑन करते हैं। जैसे ही पोल को ऑन करते हैं तो सेम टाइम में एज ए स्टूडेंट के ऐप पे एक टाइमर जाता है पोल का
तो बच्चे वहाँ से उसको पोल करते हैं और पोल ऑफ करने के बाद बच्चों का यहाँ पे नाम शो करता है। तो इससे थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और क्लासेस थोड़ा सा इस तरह बच्चे इंगेज करके आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो गाइस ये जो है कि विद्यापीठ का फैकल्टी रूम है, यहाँ पर सभी जेई नीट फाउंडेशन सभी के फैकल्टी यहाँ पर आफ्टर क्लास वो लोग रेस्ट करते हैं एंड यही है। तो फिर यहाँ पर हम अंदर चल के अभी किसी एक फैकल्टी से उनका रिव्यू और एक्सपीरियंस भी जानेंगे। तो चलिए ये चलते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि क्लास के बाद जो वीडियो लेक्चर है वो तुरंत क्लास के बाद अपलोड हो जा रहा है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है अगर वो किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं आ पाया है, कोई क्लास उसकी मिस हो गई है, तो उसको हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर पा रहे हैं साथ साथ। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हम यहाँ पर दंगल का एक प्रोग्राम हमारा है जिसमें हम बच्चों को क्वेश्चन करवाते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है उसका बोर्ड पे दिखता है कि उससे बच्चा क्या मोटिवेट होता है कि मेरा जो नाम है वो फर्स्ट रैंक पे आया है, सेकंड रैंक पे आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत लकी समझता हूँ जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अलग सर के मार्ग से बहुत अच्छा है। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका नाम और आप यहाँ पर कौन सी फैकल्टी हैं? मेरा नाम ए नारायण हुआ और मैं फिजिक्स यहाँ पढ़ाता हूँ नीट के लिए, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके सर। सो सर यहाँ पर आपका विद्यापीठ बीएचयू में कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताइए एंड आप कब से यहाँ पर हैं तो वो बताइए। यहाँ पे मैं करीब 2 साल से हूँ और जहाँ तक सर्विसेज की बात है और हमारे एक्सपीरियंस की बात है तो मैंने इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत जगह काम किया है और इसमें देखें तो बच्चों को जो फैसिलिटीज़ और जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं पीडब्ल्यू में, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा है किसी भी इंस्टीट्यूट में। और पहली बात तो ये रही। दूसरी बात है कि आप देखिए कि बच्चे आते हैं और उनका समय पे हम लोग कोर्स जो है समाप्त करते हैं, पहली बात ये। और काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं और पीडब्ल्यू वाराणसी में देखें तो 100+ के टीम है हम लोग के पास और एक गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशन होता है उस तरह से बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लाइब्रेरी फैसिलिटी हैं, बच्चे घर के साथ साथ यहाँ भी आके वो पढ़ाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और पूरे के पूरे जो शिफ्ट है मॉर्निंग से लेकर अगर अभी इवनिंग तक अगर हम देखें तो फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं डाउट के लिए। हर फैकल्टी काफ़ी तत्पर रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस और अच्छे फैकल्टी हैं। और बस विद्यापीठ का कैफेटेरिया है एंड ये कैंटीन है, तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल सकती है। अगर आपको क्लास के बाद या क्लास के पहले कोई भी स्नैक्स चाहिए या ड्रिंक चाहिए, कॉफ़ी, नेस्कैफे, टी एंड सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। तो हम आप लोग को थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। तो यही है वो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, यहाँ पर 2 वाटर कूलर है ताकि अच्छा एंड चिल्ड वाटर आप लोग को मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग विद्यापीठ के एक स्टूडेंट के साथ हैं, तो अभी हम लोग इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और क्या इनके डाउट्स यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, इनका क्या कैसा चल रहा है, तो वो सब भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पूछते हैं। तो आपका नाम क्या है एंड आप यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मेरा नाम निहाल चतुर्वेदी है और मैं यहाँ जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने विद्यापीठ ही क्यों सिलेक्ट किया और आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा चल रहा है? विद्यापीठ से ये होता है कि टीचर से डायरेक्ट डाउट्स जितने भी हैं सॉल्व हो जाते हैं और ऑनलाइन में वो फैसिलिटी थोड़ा कम प्रोवाइड होता है, इसी वजह से। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और डाउट्स वगैरह क्या यहाँ पर अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं और फैकल्टी से आपको जो लेक्चर्स मिलते हैं वो समझ आते हैं या फिर कैसा क्या रहता है? डाउट्स वगैरह सब फैकल्टी अच्छी हैं, ओवरऑल फैकल्टी सब अच्छी हैं, सब डाउट्स जो भी है सॉल्व कर देते हैं और बाकी लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी बेस्ट रहते हैं यहाँ के। तो अगर आप किस दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या उसके लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है ऐप पे? मुझे पता चलता है यहाँ पर पहले। हाँ, लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है ऐप पर। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग SWS वाले जो सर हैं तो इनके पास हैं, तो ये हमें बताएंगे कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ में SWS का मतलब क्या फैसिलिटी है, इससे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प प्रोवाइड होती है। तो सर अभी हमें वो चीज़ ब्रीफ करके बताएंगे। थैंक यू। मेरा नाम पीयूष है। मैं यहाँ विद्यापीठ में SWS देखता हूँ। SWS का पूरा फुल फॉर्म है स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। लाइक बच्चों का पूरा वेलफेयर देखना होता है, उनका ध्यान रखना होता है सेंटर के अंदर। उनको एकोमोडेशन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराना होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक तबीयत ख़राब हो गई या फिर घर छोड़ना हो गया, उनको हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सब देखना होता है। कुछ बच्चे अपने में लड़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उन सबों को सॉर्टेड करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे आते हैं, मिलते हैं, फिर उनको सॉर्ट किया जाता है हमारी साइड से। हाय सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मेरा नाम सचिन तिवारी है। एंड आप पीडब्ल्यू में किस टीम में हैं? मैं पीडब्ल्यू के एसएसटी स्टूडेंट सक्सेस टीम का हिस्सा हूँ। तो ये एसएसटी टीम मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए, इससे स्टूडेंट को कैसे हेल्प मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा बस बता दीजिए। एसएसटी टीम पीडब्ल्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। स्टूडेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या, स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई कंसर्न होगा, एडमिशन रिलेटेड, बैच एक्सेस रिलेटेड कोई कंसर्न होगा, रिक्वेस्ट चाहिए, लीव रिक्वेस्ट चाहिए बच्चों को, प्रीमाइसिस में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है, फीस रिलेटेड कोई इशू है, तो उन्हें प्रीमाइसिस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास मुझे डायरेक्टली कंसर्न करेंगे और मैं उनके रिक्वेस्ट रेस करके उनका प्रॉब्लम का रिजॉल्व करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो गाइज़ अभी हम लोग आपको दिखाते हैं विद्यापीठ लंका के डाउट रूम को। यहाँ पर फैकल्टी पूरे दिन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो 1 to 1 आकर के आप लोग डायरेक्टली फैकल्टी से यहाँ पर आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो यहाँ पर वो टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। हाय सर, तो सर यहाँ पर विद्यापीठ BHU लंका पे नीट हेड है एंड यहाँ पर हम अभी सर से जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी में कितने विद्यापीठ हैं और सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड विद्यापीठ बाकी सभी इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है। वाराणसी में विद्यापीठ के 3 सेंटर हैं, BHU, दुर्गाकुंड और भोजूवीर। हमारे पास नीट की एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें डाउट सपोर्ट के लिए एक अलग से टीम रखी हुई है। बच्चा क्लास के बाद उनसे 1 to 1 बैठ के पढ़ सकता है, टेबल टीचिंग भी कर सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत एवरेज बच्चा भी बहुत इंप्रूव कर जाता है, लगातार अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ जो पढ़ाई का तरीका भी वो सबसे अलग है। हम लोगों के यहाँ जो क्लासेज होती हैं, क्लास के बाद बच्चे को तुरंत रिकॉर्डिंग मिल जाता है, जो भी क्लास रहता है बच्चा कभी भी चाहे 2 महीने 4 महीने बाद उसको दोबारा देख सकता है, रिवाइज कर सकता है। और हमारी टेस्ट सीरीज भी इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज। तो अभी हमारे साथ सोमनाथ सर हैं जो कि दुर्गाकुंड ब्रांच के फाउंडेशन हेड हैं। तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन के बैचेस कैसे चलते हैं, उसमें जो कि PTM होता है तो हम उसके बारे में भी जानेंगे एंड उनके टेस्ट कैसे होते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि जो कि बैचेस में क्लासेस चलती हैं तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एंड 10th 9th 8th क्लासेस की वहाँ पर कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में सर हमें थोड़ा सा बताएंगे। हेलो, हमारे यहाँ 8, 9, 10th के फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं जिसमें CBSE और बाकी बोर्ड्स के बच्चों को हम लोग उनके स्कूल लेवल की सारी प्रिपरेशंस कराते हैं। और रेगुलर वीकली पे मतलब हर 15 दिन पे, और फिर उनका टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। सब्जेक्टिव ताकि भाई उनको अपने बोर्ड स्कूल के लिए कैसे पेपर प्रिपेयर करने हैं, देने, उसके लिए तैयार कराते हैं। साथ साथ में हाई लेवल पे फिर जैसे कॉम्पिटिशन्स जो JEE और नीट के लिए उनको तैयार करना है तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। और फिर जैसे ओलंपियाड्स हैं तो ओलंपियाड्स में भी जितने भी लेवल के सारे हैं, सारे ओलंपियाड्स के भी बच्चों को हम लोग प्रिपेयर करा के लेके चलते हैं ताकि बड़े लेवल के एग्जामिनेशंस वो कैसे फेस करना है, किस तरह से उसको तैयार होना है, उसके बारे में भी उनको गाइडेंस मिलती रहती है। ओके सर, तो फिर हमें बता दीजिए कि यहाँ पर जो PTM होते होंगे तो वो कितने टाइम पे होते हैं और क्या होता है। बस हर टेस्ट के बाद जो है हम लोग PTM कंडक्ट कराते हैं जहाँ गार्जियंस को बुला के हम लोग उनसे बच्चे की ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बच्चा ने पिछले 15 दिनों में क्या इंप्रूव किया, उसकी कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुन के समझ के फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर टीचर्स के साथ मिलकर बैठ के बात करके उसको इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं बच्चे के लिए, ताकि वो और बेस्ट से बेस्ट अपना कर सके। और बहुत सारे इसलिए हमारे बच्चे जो है पहले जैसे जिस लेवल पर भी आते हैं उससे काफ़ी इंप्रूव किए रहते हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपियाड्स में हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं। ओके, थैंक यू सर। सो या गाइस, दिस इज द कंप्लीट टूर ऑफ PW विद्यापीठ लंका BHU वाले का। एंड हाँ, अगर आप लोग बैच में किसी भी ज्वाइन होने वाले हो तो यू गाइस कैन यूज माई कूपन कोड KASI1500 फॉर 1500 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट। और हाँ, यूज़ कर लेना ताकि आप लोग को 1500 रुपीज़ का छूट मिल जाए। एंड आप लोग को कंप्लीट एड्रेस इस विद्यापीठ का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके विजिट करके अच्छे से सारे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड सभी चीज़ों का आपको वहाँ पर सॉल्व मिल जाएगा। एंड आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो या गाइस, बाय, मिलता है एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।